ये कथा है दिल्ली में रहने वाली सुनैना जी की, जो बीते 6 वर्षों में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हैं। जब से उन्होंने ठाकुर जी को अपने घर में विराजित किया, तभी से उन्होंने ये संकल्प लिया कि घर में कभी भी प्याज लहसुन का भोजन नहीं बनेगा। वह प्रतिदिन सात्विक भोजन ही पकाती, उन्हें ठाकुर जी को भोग लगाती और फिर प्रसाद स्वरूप ग्रहण करती। सुनैना जी का एक बेटा था, जो हॉस्टल में रहकर आईआईटी की तैयारी कर रहा था। उनके पति का देहांत भी 6 वर्ष पूर्व ही हो चुका था। पति की मृत्यु के बाद ही सुनैना जी ने घर में छोटे से लड्डू गोपाल को विराजमान किया था। पति के जाने के बाद वह बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। बेटा पढ़ाई के लिए हॉस्टल चला गया था और समय काटना उनके लिए बहुत कठिन हो गया था। हर वक्त पति की याद आती थी, बेटे की चिंता सताती और मन कभी भी स्थिर नहीं होता था। धीरे धीरे उन्होंने अपना जीवन भक्ति की ओर मोड़ लिया। पहले भी वह धार्मिक प्रवृत्ति की थीं, पूजा पाठ करती थीं, लेकिन तब तक घर में लड्डू गोपाल विराजित नहीं थे। पति के जाने के बाद ही उन्होंने ठाकुर जी को अपने जीवन का सहारा बनाया। वह पास के मंदिर में भजन कीर्तन में जाने लगी। जहाँ भी सत्संग या भजन होता, वहाँ उपस्थित रहती। इसी दौरान उनकी मुलाकात कुछ भक्तों से हुई, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। उन्होंने सेवा के महत्व के बारे में सुनैना जी को बताया। फिर एक दिन वह उन भक्तों के साथ वृंदावन गई। वहाँ बाके बिहारी जी के दर्शन किए और वहीं से छोटे से बाल गोपाल को लेकर लौटी और उन्हें अपने घर में विराजमान कर दिया। उस दिन से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। जो अकेलापन, जो अधूरापन उनके हृदय में था, वह पल भर में मिट गया। हर क्षण उन्हें ठाकुर जी की उपस्थिति का अनुभव होने लगा। उनकी लीलाएं देखकर मन भावुक हो उठता और ऐसा लगता मानो भी उनके साथ ही हों। इसी से उनके जीवन से भय और अकेलापन दोनों समाप्त हो गया। समय बीता। 5 वर्ष बाद बेटा पढ़ाई पूरी करके लौटा और उसे आते ही एक अच्छी नौकरी मिल गई। सुनैना जी हृदय से प्रसन्न थी कि ये सब ठाकुर जी की कृपा से संभव हुआ। बेटे की नौकरी लगते ही उसके लिए अच्छे रिश्ते आने लगे। अंततः ठाकुर जी की कृपा से एक उत्तम रिश्ता तय हुआ और विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो गया। लेकिन विवाह के बाद स्थिति थोड़ी बदल गई। घर छोटा था, सिर्फ 2 कमरे और एक रसोई। एक कमरे में लड्डू गोपाल विराजमान थे और दूसरे में स्वयं सुनैना जी रहती थी। और बेटे और बहू के विवाह के बाद उनके लिए व्यवस्था करनी पड़ी। बेटा बहू एक कमरे में रहने लगे और सुनैना जी दूसरे में। इस कारण लड्डू गोपाल को रसोई घर के कोने में स्थान देना पड़ा। शादी से पहले बेटा अधिकतर भारी भोजन करता था। सुबह थोड़ा नाश्ता, दोपहर में कैंटीन और शाम को भी बाहर ही खाकर आता। इस वजह से खाने को लेकर कभी समस्या नहीं हुई। लेकिन विवाह के बाद परिस्थिति बदल गई। बहू के आने के बाद घर में प्याज लहसुन का भोजन बनने लगा। सुनैना जी ने कई बार समझाया, जब से ठाकुर जी मेरे घर में विराजित हुए हैं, तब से मैंने प्याज लहसुन का त्याग कर दिया है। मैं केवल सात्विक भोजन बनाती हूँ। बेटा, तुम भी सात्विक भोजन ही करो। जब ठाकुर जी की कृपा से हमें बड़ा घर मिलेगा, तब तुम्हारे लिए अलग कमरा होगा और तुम अपनी सुविधा से भोजन बना लेना। लेकिन अभी रसोई में ठाकुर जी विराजमान हैं, इसलिए यहाँ प्याज लहसुन उचित नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों का स्वभाव आप जानते ही हैं, बिन बातों को गंभीरता से नहीं लेते। बेटा झगड़ता और कहता, अगर आपने ठाकुर जी को विराजित किया है तो इसमें हमारी क्या गलती है। सुनैना जी उन्हें प्यार से समझाती, बेटा आज जो भी कुछ हो तुम, ये सब ठाकुर जी की कृपा से। उन्हीं की कृपा से तुमने अच्छे अंक प्राप्त किए, नौकरी पाई, उत्तम पत्नी मिली, ये सब उन्हीं की कृपा का परिणाम है। लेकिन बेटा नहीं मानता। बहू स्वभाव से सरल और सुशील थी। वह इशारे से सास को चुप करा देती और दोनों मिलकर बेटे को बिना बताए सात्विक भोजन ही बनाती रहीं। बिना प्याज लहसुन के भी इतना स्वादिष्ट भोजन बनता है कि बेटे को फर्क नहीं पड़ा। कुछ महीने इसी तरह शांति से बीत गए। लेकिन एक दिन बेटा अपनी पत्नी को खाना बनाते हुए देख बैठा और उसे पता चल गया कि वह बिना प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करती है। वह बिना प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करती है। तब फिर झगड़ा हुआ। बहू ने भी उसे समझाया, देखिए रसोई में ठाकुर जी विराजमान है, घर छोटा है, हम उन्हें कहीं और नहीं रख सकते, इसलिए प्याज लहसुन का भोजन यहाँ उचित नहीं है। फिर भी हम स्वादिष्ट सात्विक भोजन ही बना रहे हैं, जिससे आपको कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहते हैं ना, जब हट लग जाए तो व्यक्ति को सुनता नहीं। बेटा अड़ गया।
वह बाजार से ढेर सारी प्याज लहसुन लेकर आए और रसोई में रख दिए। बोला, आज खाना प्याज लहसुन का ही बनेगा। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे ठाकुर जी विराजमान हैं या नहीं, लेकिन आज मैं अपनी पसंद का खाना ही खाऊंगा। सुनैना जी ने बहुत समझाया पर कोई असर नहीं हुआ। अंत में वह ठाकुर जी के सामने रो पड़ी। हे लड्डू गोपाल, अब आप भी कोई उपाय समझाए कीजिए। रोज रोज झगड़े हो रहे हैं, आपकी सेवा भी बाधित हो रही है, कृपा करिए। उस दिन बेटे की जिद पूरी हुई। भोजन प्याज लहसुन का ही बना। बनाने से पहले सुनैना जी ने लड्डू गोपाल को रसोई से निकालकर दूसरे कमरे में रख दिया। लेकिन मन भारी था। खाना खाते ही उसी रात बेटे की तबीयत बिगड़ गई। हालत इतनी खराब हुई कि उसे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी। चक्कर, उल्टियाँ, कमजोरी, डॉक्टर ने कई जांचें की लेकिन सब रिपोर्ट सामान आई। डॉक्टर ने सिर्फ सादा भोजन और तला भुना बंद करने की सलाह दी। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए। बेटा परेशान था, रिपोर्ट ठीक है, फिर मुझे क्या हो रहा है। माँ का हृदय बहुत दयालु होता है। बेटे को तकलीफ में देख सुनैना जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे गोपाल, मेरे बेटे को क्या हो गया, उसकी रक्षा कीजिए। तभी उन्हें अनुभूति हुई कि ये सब बेटे की हट का ही परिणाम है। उन्होंने बेटे से कहा, देखो तुम कई दिन से केवल सादा भोजन कर रहे हो। मैं तो हमेशा कहती थी प्याज लहसुन मत खाओ, बाहर रहो तो खा लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन घर में ठाकुर जी विराजमान है, इसलिए यहाँ सात्विक भोजन ही बनेगा। जब तक हमें बड़ा घर नहीं मिलता, मैं तुमसे यही प्रार्थना करती हूँ। माँ की सच्चाई और प्रेम से बेटे का हृदय पिघल गया। उसने लड्डू गोपाल के सामने सिर झुकाया और बोला, हे ठाकुर जी, मैंने जो हट की, मैंने जो जिद की, उसके लिए क्षमा कीजिए। आगे से मैं माँ की बात मानूंगा। ये कहते ही चमत्कार हुआ। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधर गई, वह स्वस्थ हो गया और ये अनुभव उसे बदल गया। अब वह स्वयं ठाकुर जी का परम भक्त बन गया। सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर ठाकुर जी के चरणों में सिर झुकाता, प्रार्थना करता, फिर ऑफिस जाता। पूरा परिवार अब ठाकुर जी की सेवा करता और केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करता। सुनैना जी कहती हैं, ये सब ठाकुर जी की कृपा से हुआ। आजकल के बच्चे हमारी बात नहीं मानते, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मेरे बेटे ने मान ली। ये उनका ही चमत्कार है। मित्रों, जब ठाकुर जी हमारे घर में विराजमान होते हैं तो उनके नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तभी पूजा और सेवा फलती है। कभी कभी भी हमें थोड़ा कष्ट देकर समझाते हैं, लेकिन अंत में सब ठीक कर देते हैं। यही उनकी लीला है, यही उनकी कृपा है। आशा है ये कथा आपको भावुक कर गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये कथा पसंद आई हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।